हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने अपने पॉलिनॉमियल्स का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। ये सेकंड लेक्चर आपके सामने है। टॉपिक आपका पॉलिनॉमियल्स है, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके ऊपर एक एमसीक्यू पक्का आएगा ज़ीरोज़ के ऊपर। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला जो केस है आपका वो मैंने उठाया किसका, लीनियर पॉलिनॉमियल का। आप देख सकते हो लीनियर पॉलिनॉमियल। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आज फर्स्ट टाइम लेक्चर को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए तभी आपको समझ आएगी। तो लीनियर पॉलिनॉमियल बच्चों कौन से होते हैं जिनकी डिग्री कितनी होती है, 1। अब डिग्री कैसे पहचाननी है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो आप देख सकते हो आपके सामने एक ग्राफ भी बना हुआ है। अब ये ग्राफ किस पॉलिनॉमियल का है, इस पॉलिनॉमियल का नाम है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। इस पॉलिनॉमियल का ये आपके सामने ग्राफ बना हुआ है बच्चों। जो ये y है इसी को ही हम p ऑफ x भी बोलते हैं। तो ये पॉलिनॉमियल है x प्लस 3 और ये लीनियर क्यों है, क्योंकि x की पावर है 1, डिग्री 1। तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो x है, ये जो वेरिएबल है, ये आपको किसके ऊपर लेना है, x एक्सिस के ऊपर लेना है। ये आपको किसके ऊपर लेना है, x एक्सिस के ऊपर। और जो ये p ऑफ x है बच्चों, इसी को ही y बोलते हैं। और ये आपको किसके ऊपर लेना है, y एक्सिस के ऊपर लेना है। किसके ऊपर लेना है, y एक्सिस के ऊपर। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करके बता दूं, ये आपके समझने के लिए कि लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसे बना है। तो ये मैं एक टेबल बना दूंगा, इसमें ये px है जिसको हम y भी बोलते हैं, और ये x है। आई होप आपको इधर तक अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। अब ये जो इक्वेशन है इसमें आप x को 0 डाल दो, x को क्या पुट कर लो 0, तो y आपके पास 3 बनेगा। सब्स्टिट्यूशन हमेशा वही करनी है जिससे क्वेश्चन क्या हो, थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन हो। ऐसी सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी है जिससे कैलकुलेशन ही मुश्किल हो जाए। तो x को 0 पुट किया इस इक्वेशन में, तो y कितना मिला, 3। तो आप देख सकते हो अपने ग्राफ पे ये x 0 है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट लिया गया है, 3। इसमें x 0 और y 3 ये पॉइंट लिया गया, ठीक है। फिर इन्होंने बच्चों कौन सा वैल्यू डाली है, x को डाल दिया है -3। x को क्या डाल दिया है, -3। जैसे आपने x को -3 डाला तो इसके अंदर -3 + 3 कितना हो जाएगा, 0। तो y आपका क्या हो गया, 0। तो ये पॉइंट आपको ये दिखेगा, ठीक है। x कितना है इसमें, -3, और y कितना है, 0। और इन दोनों पॉइंटों को जोड़ दिया तो आपको एक लाइन मिली जो आपको पर्पल कलर की दिख रही है। इस लाइन को ही क्या बोलेंगे हम, लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल क्या बोलेंगे हम इसको, लीनियर पॉलिनॉमियल। तो बेसिकली अब आपका एमसीक्यू इसमें से क्या निकलता है बच्चों, आपका एमसीक्यू निकलता है कि जो लीनियर पॉलिनॉमियल है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करने हैं, जो आपका लीनियर पॉलिनॉमियल है बेसिकली वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। अब खुद सोचो, अगर ये पॉलिनॉमियल आपका स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, अगर ये पॉलिनॉमियल आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को, तो इसके कितने जीरोज होंगे वो अब हमें ये देखना है कि लीनियर पॉलिनॉमियल के कितने जीरोज होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया पहला पॉइंट कि जो लीनियर पॉलिनॉमियल है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब कैसे करता है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो अब आप इसको पॉज कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो कॉपी पे इस चीज़ को। मैं इसको रब करने वाला हूँ बच्चों। अब हम पढ़ेंगे क्या, ज़ीरोस की डेफिनेशन, कि पॉलिनॉमियल के ज़ीरोस क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ज़ीरोस होते हैं एक्चुअल में ये क्या होती हैं, वैल्यूज़ ऑफ एक्स। ज़ीरोस क्या होते हैं, वैल्यूज़ ऑफ एक्स। अब आप सोच रहे होंगे ना एक्स कौन होगा, तो अभी तो आपको बताया ये पॉलिनॉमियल है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3।
तो ज़ीरोस कौन होंगे? ये एक्स की वैल्यूज़, इन एक्स की वैल्यूज़ को क्या बोलेंगे? ज़ीरोस। ठीक है, तो ज़ीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होंगे? वैल्यूज़ ऑफ एक्स, ठीक है, विच गिव्स वो वैल्यूज़ एक्स की जो क्या करेंगी? पी ऑफ एक्स को ज़ीरो दे देंगे आपको। मतलब आपको एक्स की वो वैल्यूज़ ढूंढ के लानी है जिसको सब्स्टिट्यूट करने पे पी ऑफ एक्स क्या बने? ज़ीरो बने। तो आप देख सकते हो, सपोज अगर आपने एक्स को डाला 1, तो आपको जो पी ऑफ एक्स बन रहा है, क्या वो ज़ीरो बन रहा है? 1 + 3 नहीं बन रहा है ज़ीरो। तो जब ज़ीरो नहीं बन रहा है तो ये आपका ज़ीरो नहीं है। तो आपको एक ऐसी एक्स की वैल्यू ढूंढनी है जो इसको क्या बना दे? पी ऑफ एक्स के पूरा आंसर क्या बना दे? ज़ीरो बना दे। तो बच्चों वो क्या होगी? -3। जैसे आप पी ऑफ एक्स में एक्स को -3 डालोगे तो आपका पी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? -3 + 3 = 0। तो स्टूडेंट्स यही वो एक्स की वैल्यूज़ हैं जिस एक्स की वैल्यू को डालने पे आपका जो पॉलिनॉमियल है वो ज़ीरो बन गया। ठीक है, तो मैं बोलूँगा जो ये आपकी एग्जांपल है इसमें x = -3 क्या है? ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। आपको कोई और ऐसा x मिलेगा ही नहीं जिस पे ये ज़ीरो बनेगा। क्यों? देखो मैं आपको अभी बताता हूँ। किसको ज़ीरो बनाना है? पी ऑफ एक्स को ज़ीरो बनाना है। और अभी हमने पढ़ा था पी ऑफ एक्स क्या होता है? वाई होता है। पी ऑफ एक्स क्या होता है? वाई होता है। ठीक है, तो मतलब आपको वो पॉइंट ढूंढना है जिस पे वाई ज़ीरो हो। तो आप देख सकते हो आपके सामने जो ग्राफ है इसी पॉइंट पे था ना वाई ज़ीरो। एक्स क्या था? -3, मगर जो वाई था ये क्या था? ज़ीरो था। और मैंने आपको बोला लीनियर पॉलिनॉमियल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इधर को इसको ऊपर प्रोड्यूस कर दो लाइन बनेगी, इसको नीचे प्रोड्यूस कर दो लाइन बनेगी। जो वाई पॉइंट है वो ज़ीरो किस पे होता है? एक्स एक्सिस पे। अगर ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो बच्चों खुद ही सोचने वाली बात है कि जो ये आपका पॉलिनॉमियल है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये एक्स एक्सिस को तो एक ही पॉइंट पे काटेगी। और वो कौन सा पॉइंट है? -3। क्योंकि जब आगे प्रोड्यूस करेंगे एक्स एक्सिस तो पास होगी, अब ये दोबारा एक्स एक्सिस पे कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, तो जब एक ही पॉइंट पे काटेगी तो इस पॉलिनॉमियल का एक ही ज़ीरो होगा। इसलिए हम पढ़ते हैं कि जो लीनियर पॉलिनॉमियल है उसका ओनली 1 ज़ीरो होता है। लीनियर पॉलिनॉमियल का सिर्फ एक ही ज़ीरो होता है। तो आपको फिर दोबारा एक पॉइंट नोट करना है। वो पॉइंट क्या है कि जब भी आप लीनियर पॉलिनॉमियल की बात करो, लीनियर पॉलिनॉमियल की बात करो तो उसका सिर्फ एक ही ज़ीरो होता है। ठीक है, उसका सिर्फ एक ही ज़ीरो निकाल सकते हो। और आप डायरेक्ट कैसे बता सकते हो? जितनी डिग्री होगी उतने ही ज़ीरो हो सकते हैं। डिग्री लीनियर की क्या है? 1। तो इसके मैक्सिमम ज़ीरो कितने हो सकते हैं? 1। 1 से ज़्यादा कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि पॉलिनॉमियल ही आपका लीनियर है। ठीक है, आई होप आपको इतना सा समझ आ गया होगा। और मिनिमम इस केस में मिनिमम ज़ीरो कितने होंगे? मिनिमम ज़ीरो कम से कम कितने ज़ीरो निकल सकते हैं? वो भी एक ही निकल सकता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप तो ज़ीरो निकले ही नहीं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल जो आपको पूरा डिटेल में आपको समझ आ जाएगा। आप पहले इसको पॉज कर लो और एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि इसके मिनिमम भी 1 ज़ीरो क्यों आएगा। मैक्सिमम तो एक ही आएगा क्योंकि एक से ज़्यादा बार तो एक्स एक्सिस को काटेगी नहीं। कम से कम भी एक ही आएगा। ऐसा क्यों वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास क्या है? एक्स एक्सिस। ठीक है, और मैंने आपको जो पॉलिनॉमियल की लाइन बना के दे दी पेपर में वो ऐसी दे दी, बोल दिया ये आपका कोई पॉलिनॉमियल है। अब मैंने बोला बताओ इसके कितने ज़ीरोस हैं, तो आप बोलोगे ज़ीरो, कोई ज़ीरो नहीं है। मगर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन तो आगे प्रोड्यूस करेगी करेगी। ठीक है, तो इसका मिनिमम एक ज़ीरो तो बनना ही है। वो कौन से पॉइंट पे बनेगा? जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को टच करेगी। अब ऐसा क्यों बोलते हैं ज़ीरो को? ज़ीरो वही पॉइंट है जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करें। क्योंकि हमने पढ़ा ज़ीरो वो वैल्यू है जिस वैल्यू पे जो पी ऑफ एक्स है वो क्या आंसर देगा? ज़ीरो। और पी ऑफ एक्स बच्चों क्या होता है? वाई होता है। मतलब आपको वो वैल्यू निकालनी है जिस पे वाई आंसर क्या दे? ज़ीरो। और आपको पता है वाई ज़ीरो सिर्फ किस पे होता है? एक्स एक्सिस पे ही होता है।
तो इसलिए आपको बेसिकली वो पॉइंट ढूंढना है जिस पे जो कर्व है, मतलब कर्व का मेरा कहने का मीनिंग है जो पॉलिनॉमियल है वो किसको टच करे, एक्स एक्सिस को। तो अगर आप वो पॉइंट ढूंढ लो तो वही उसका क्या है, जीरो। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि जो लीनियर पॉलिनॉमियल है उसका एक ही जीरो होगा, ठीक है। और कम से कम तो एक होना ही होना है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बोल रहा हो लीनियर पॉलिनॉमियल और आपको बोल रहा हो कोई जीरो नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। लीनियर पॉलिनॉमियल का हमेशा एक जीरो होना ही होना है, ठीक है। तो अब ये हमने लीनियर पॉलिनॉमियल के जीरो सीखे, अब हम इसके बाद सीखेंगे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल के जीरो। बच्चों अब हम करेंगे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल के ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है ये बेसिकली कौन सा होता है, ये पॉलिनॉमियल कुछ ऐसा दिखता है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था ये कुछ ऐसा पॉलिनॉमियल होता है जिसमें जो x है उसकी पावर कितनी होती है, ज़ीरो होती है। तो ये आपका कौन सा पॉलिनॉमियल है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कोई भी कांस्टेंट ले लो, जब भी पॉलिनॉमियल किसी कांस्टेंट के इक्वल हो, कांस्टेंट मतलब कुछ भी हो सकता है बस उसके बाद x नहीं होना चाहिए, तो वो कौन सा पॉलिनॉमियल है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, ठीक है। अब आपने अगर इसके जीरोस निकालने हो, आपने इसके क्या निकालने हो, जीरोस। तो बच्चों मेरे को एक चीज़ बताओ, अभी हमने क्या पढ़ा, जीरोस क्या होते हैं, जीरोस वो वैल्यूज होती हैं एक्स की जब आप एक्स इसमें डालो तो ये पॉलिनॉमियल पूरा ज़ीरो बन जाए, ठीक है। तो अब आपके पास पॉलिनॉमियल ऊपर से ले लो एक कोई, जैसे आपके पास पॉलिनॉमियल है 3। अब आप x को अगर 1 डालते हो, इसमें क्या डालते हो, 1, तो p या 1 क्या बनेगा बताओ, इसके पास तो x है ही नहीं, ये 3 रहेगा। आप कुछ भी डाल दो, 217 डाल दो x की जगह, तब भी वो क्या रहेगा, 3। तो कहने का मीनिंग है आप x कुछ भी डाल दो कभी भी p ऑफ x ज़ीरो नहीं बनने वाला है। और जब x की किसी भी वैल्यू पे ये ज़ीरो नहीं बनेगा तो इसका कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। जो ये पॉलिनॉमियल है, ये जो आपका कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, इसका कोई भी ज़ीरो नहीं होगा, नो ज़ीरो। क्यों, बिकॉज देयर इज नो वैल्यू ऑफ x at which p of x becomes ज़ीरो। ऐसी कोई x की वैल्यू ही नहीं है जिसके ऊपर ये क्या बन जाए, ज़ीरो। मैं कब, जब बात हो रही है किसकी, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की। हर एक बार ऐसा ट्रू नहीं होगा। आई होप आपको कांस्टेंट पॉलिनॉमियल के जीरोस का कंसेप्ट भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसके ग्राफिकल अप्रोच पे। तो ये बच्चों मैंने वाई एक्सिस बनाई और ये आपकी कौन सी एक्सिस आ गई, एक्स एक्सिस। अब जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, जैसे अगर आपने p ऑफ x को ले लिया 3, तो आपको मैंने बोला था p ऑफ x में जो p ऑफ x है उसको y बोलते हैं, तो y किसके इक्वल है, 3 के। अब आप इसमें x कुछ भी डालते जाओ, y ने तो 3 ही रहना है, तो ये कोई पॉइंट होगा 3। आप x को 0 डाल रहे हो, आप x को क्या डाल रहे हो, 0, ये है x 0, तो y तब भी 3 रह रहा है। आपने x को 1 डाला, y ने तब भी 3 रहना है। आपने x को कुछ भी डाला तो y ने 3 ही रहना है, मतलब y ने इन्हीं पॉइंटों पे कहीं ना कहीं लाई करना है। और जब आप इन सब पॉइंटों को जोड़ दोगे तो आप देखोगे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही होगी, और जो किसको रिप्रेजेंट करेगी, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल को, p ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो बच्चों मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या ये जो लाइन है ये आपकी x एक्सिस को कट कर रही है, ये हमारी x एक्सिस को कट नहीं कर रही है, डज नॉट इंटरसेक्ट, ये हमारी x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। और मैंने आपको बताया था जब भी कोई लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे तो उस पॉइंट पे y कितना होता है, 0, और उस y को ही क्या बोलते हैं, p ऑफ x। तो जब ये x एक्सिस को कट ही नहीं कर रही है तो आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा ही नहीं जिसपे y क्या हो, 0। इसलिए बोलते हैं जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है उसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है, मगर उसका जो 0 है वो कोई भी नहीं होता। ये आपको पॉइंट याद रखना है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है कोई भी 0 नहीं होता है। इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का कोई भी 0 नहीं होता। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, ये दोबारा नोट कर दीजिए। हमारा अब लीनियर पॉलिनॉमियल हो गया, कांस्टेंट हो गया, अब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल करना है।
बच्चों हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था क्या होता है, जो इस फॉर्म में हो ax² प्लस bx प्लस c। कोई भी पॉलिनॉमियल अगर इस फॉर्म में हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। बहुत सारी एग्जाम्पल हैं आपके सामने। 3x² क्वाड्रेटिक है, इस केस में b और c 0 है। 3x² प्लस 5 भी क्वाड्रेटिक है, इस केस में सिर्फ b 0 है। 3x² प्लस 5x भी क्वाड्रेटिक है, इस केस में c 0 है। तो ये सब क्वाड्रेटिक है। और मैंने आपको बोला था a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फर्स्ट टर्म खत्म हो जाएगी, और फर्स्ट टर्म खत्म हो जाएगी, जो पीछे बचेगा वो आपका लीनियर पॉलिनॉमियल बचेगा। तो ये सबको आपको पता है। और पहचानने का तरीका, डिग्री कितनी होती है क्वाड्रेटिक की, 2। तो एक पॉइंट तो आपको इधर से 0 का निकल जाता है। अगर डिग्री 2 है तो इसके मैक्सिमम कितने 0 बन सकते हैं, मैक्सिमम 0 2। और इसके मिनिमम कितने बन सकते हैं, मिनिमम इसके 0 भी, कोई भी नहीं हो सकता 0, और 1 भी हो सकता है। अब मैं बताऊंगा ये क्यों, यही पॉइंट है जो आपके एमसीक्यू में आएंगे। ठीक है, अभी ये हम स्टडी करेंगे। तो आप देख लो, आपके सामने एग्जांपल है पॉलिनॉमियल की, x² माइनस x माइनस 12। तो बच्चों इस पॉलिनॉमियल की एग्जांपल को कैसे सॉल्व किया है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसको लिखा है x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद बच्चों क्या किया, x कॉमन ले लिए, तो आपके पास क्या बचा, x माइनस 4। फिर 3 कॉमन ले लिए, तो क्या रिमेनिंग बचा है, x माइनस 4। अब ये भी x माइनस 4, ये भी x माइनस 4 बाहर कर दिया, और x प्लस 3 बच गया। तो ये दो फैक्टर हैं, इन दोनों फैक्टर को सॉल्व किया तो आपको -3 और 4 आ रहा है। और आप चेक करोगे जब आप इस क्वेश्चन के अंदर, इस पॉलिनॉमियल के अंदर, कौन सा पॉलिनॉमियल है ये, p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस x माइनस 12। जब आप इस पॉलिनॉमियल के अंदर -3 डालते हो तो -3 का स्क्वायर, फिर माइनस ऑफ -3 माइनस 12, ये कितना आता है 9 प्लस 3 माइनस 12। तो आप देखोगे 0 बनेगा। और वैसे ही जब आप इस पॉलिनॉमियल के अंदर 4 डालते हो तो वो भी क्या बनेगा, 0। तो ये दो x की ऐसी वैल्यूज हैं जो पॉलिनॉमियल को 0 बना रही हैं। तो ये दोनों इसके क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे। ये दोनों इसके क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे। और इनको रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ज़ीरो और रूट एक ही चीज़ है। तो ये इस पॉलिनॉमियल की डायग्राम है, पैराबोला शेप। एक्चुअल में आप याद रखना, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है वो क्या होती है, पैराबोलिक शेप, पैराबोलिक शेप। अभी जब हम एमसीक्यू करेंगे ना, उसमें आपको बड़े एमसीक्यू आएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पैराबोलिक शेप में ही होती है। ठीक है, तो अब आपको खुद, मैंने आपको भी बताया था कि अगर इन पे 0 बन रहा है -3 और 4 पे, तो ये जो -3 और 4 है ये एक्स एक्सिस पे ही होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही वाई क्या बनता है, 0। तो सामने इसलिए पॉइंट दिख रहा है। तो आप बेसिकली ग्राफ को देख के पहचान सकते हो उसके कितने जीरोस हैं, क्योंकि अगर ये एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है, मतलब जो ये पॉलिनॉमियल है ये 2 बार 0 बन रहा है। और अगर पॉलिनॉमियल 2 बार 0 बन रहा है तो इसका मतलब इसके कितने जीरोस हैं, 2 जीरो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के आपको याद रखने हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जो मैक्सिमम जीरोस बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2। मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2। 2 से ज़्यादा कभी भी क्वाड्रेटिक के जीरोस नहीं बन सकते हैं। अब मैंने नीचे एक पॉइंट और लिखा है, मिनिमम कितने बनेंगे, यहाँ तो कोई भी नहीं, यहाँ तो एक, वो भी मैं वो केस बताता हूँ। ठीक है, आई होप आपको इधर तक समझ आ गया होगा। तो आप वीडियो को फिर पॉज कीजिए और ये नोट कीजिए, मैं आपको दूसरा केस बताता हूँ, मिनिमम 0 और 1 क्यों बनेंगे। बच्चों ये दूसरा केस आपके सामने है। तो मैंने आपको भी बताया था ना, ये जो पैराबोलिक शेप है, पैराबोलिक शेप, ये किसकी होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की, पैराबोलिक शेप। अभी आप 10th क्लास में हो तो आपके लिए इतना ही बेटर है जानना। 11th में आप करोगे कि पैराबोलिक आई कैसे। ठीक है, अगर आपको तब भी करनी है तो आप एक काम करो, एक्स के अंदर 1 डालो, एक्स के अंदर क्या डालो, 1, और पी ऑफ एक्स निकालो, देखो क्या पॉइंट आ रहे हैं। तो वो आप देखोगे इसके ऊपर ही पॉइंट आ रहे होंगे। ठीक है, फिर आप एक्स के अंदर 2 डालो, फिर देखो क्या पॉइंट आ रहे हैं, वो आप देखोगे इधर पॉइंट आ रहा होगा। आप एक्स के ऊपर -1 डालो तो वो इधर पॉइंट आ रहा होगा, -2 डालो इधर आ रहा होगा। तो जब सबको जोड़ोगे तो पैराबोल
पैराबोलिक शेप बनेगी। तो आप फिलहाल इतना ही याद रखो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की कौन सी शेप होती है, पैराबोलिक। इसके ऊपर एमसीक्यू आता ही आता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की कौन सी शेप होती है, पैराबोलिक शेप। अच्छा, अब ये पैराबोलिक शेप है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए पॉलिनॉमियल है क्वाड्रेटिक, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब पूछा कितने जीरोज है, तो ये एक्स एक्सिस को एक ही बार टच कर रहा है, मतलब ये पॉलिनॉमियल लाइफ में एक ही बार जीरो बन रहा है, तो इसका ओनली 1 0 है। ठीक है, तो आया ना मिनिमम, मैंने क्या बोला था, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, तो 1 भी आ गया क्योंकि इसका एक ही 0 है। अब थर्ड केस भी बनता है, वो थर्ड केस ऐसा बनता है, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये अगर आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस, तो थर्ड केस ऐसा बनता है, ये पैराबोला बनेगा मगर ऐसा बनेगा। तो आप देखोगे ये भी पैराबोलिक ही है। ठीक है, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मगर ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, तो इसका कोई भी ज़ीरो नहीं होगा, कोई भी ज़ीरो नहीं होगा रियल नंबर में, याद रखना। ऐसे तो होगा इसका ज़ीरो, मगर वो कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। वो अभी हमारे सिलेबस में है नहीं, वो हमने पढ़ना है 11th क्लास में। ठीक है, तो रियल नंबर पे इसका कोई भी ज़ीरो नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने बोला था क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के 3 केस बनते हैं। मैक्सिमम वाला कौन सा है, जिसमें 2 जीरोस, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, इसमें कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस। फिर उससे कम कौन सा है जिसमें 1 जीरोस, वो आपको ये दिख रहा है। और उससे कम कौन है जिसमें कोई ज़ीरो नहीं है, वो आपको थर्ड कंडीशन दिख रही है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। आपको याद क्या रखना है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है वो पैराबोलिक को रिप्रेजेंट करता है, पैराबोलिक शेप होती है। दूसरा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस निकाल सकते हो, 2। तीसरा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के मिनिमम कितने जीरोस निकाल सकते हो, 0 भी और 1 भी। ठीक है, तो ये 3 केस है आपके सामने। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल में। स्टूडेंट्स, अब हम लास्टली क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल सबसे पहले कौन से पॉलिनॉमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री कितनी होती है, 3। डिग्री 3 का मीनिंग वही है कि जो x की हाईएस्ट पावर होगी वो इसमें क्या होगी, 3। अब ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ क्यूबिक पॉलिनॉमियल का जीरो सा कंसेप्ट ग्राफ से, इसके ऊपर देखो एक क्वेश्चन भी बना हुआ है, तो क्वेश्चन भी इस टाइप का आ सकता है, तो ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये y इजिकल टू पी ऑफ एक्स एक ग्राफ दी है। तो ग्राफ कौन सा, ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये ग्राफ बना हुआ है। आप क्लियरली देख सकते हो बच्चों, क्या देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है ये 1 2 एंड 3, ये 3 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो जब ये 3 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, 3 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो बच्चों पहला कंक्लूजन निकलता है इसके 3 जीरोस है। इसके कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस। अब कोई पूछ ही ले आपको कौन कौन से जीरोस हैं, तो बच्चों आप उसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि ये किस पॉइंट पे टच कर रहा है, -4 पे टच कर रहा है और 0 आंसर दे रहा है। और ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट है 1 और 2 के बीच में, कौन सा होता है, 1.5, और 1.5 को लिखते हैं 3/2, 0। फिर ये कौन सा पॉइंट है, ये बच्चों आपका पॉइंट है 3 और 0। तो किस किस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, जब x हो रहा है -4 तब, और जब x हो रहा है 3/2 तब, और जब x हो रहा है 3। तो इन 3 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये 3 इसके जीरोज हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है विच कुड बी द इक्वेशन ऑफ p। आपने बताना है इन चारों में से कौन सी इक्वेशन है पॉलिनॉमियल की, ग्राफ देख के। तो आप देख लो, इसको सॉल्व करूंगा तो आपको 4 मिलेगा ना, -4 तो नहीं मिल रहा है, तो जब 4 मिलेगा a आ नहीं सकती। इसको सॉल्व करोगे c को, इससे भी 4 मिलेगा, तो ये भी नहीं आ सकता ना ये आ सकता है। ठीक है, -4 किससे मिल रहा है, b से भी और d से भी, तो इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। फिर x3 भी मिलना चाहिए, तो देखो इससे भी 3 मिल रहा है, इससे भी क्या मिल रहा है 3, तो इन दोनों में से फिर सेटिस्फाई करगी। फिर बच्चों लास्ट में हम देखेंगे x -4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, वो आपने देख लिया। इस केस से आपको -4 मिल रहा है, इन दोनों से आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है।
अब x आएगा 3/2। जब आप इसको इक्वल टू ज़ीरो करोगे, जब आप इसको इक्वल टू ज़ीरो कर रहे हो तो बच्चों 2/3 आ रहा है, मगर मेरे को चाहिए 3/2, इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं होगा, ए ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन होगा। तो बच्चों ये मैंने आपको सिखाया कि ग्राफ देखने से भी हम पॉलिनॉमियल की इक्वेशन को पहचान सकते हैं। तो ये कंसेप्ट कोई इतना आसान नहीं था जो आपकी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज के आपके 3-4 ग्राफ के तो कंसेप्ट कंप्लीट हो गए। नहीं, एमसीक्यू के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं आपको एक लास्ट चीज़ बता देता हूँ, इसके मैक्सिमम ज़ीरोस कितने निकल सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरोस निकल सकते हैं 3। जैसे बच्चों आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलेंगे अब कल के लेक्चर पे। कल हम इसके ऊपर सीधे सीधे क्या ले आएंगे? एमसीक्यूज़ ले आएंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि हम एमसीक्यू की स्टडी कर रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, आप देखोगे कि जो भी एमसीक्यू आपको फाइनल सीबीएसई में आएंगे हमने उस टाइप के सब एमसीक्यू कवर किए होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। आई होप आप लेक्चर अच्छे से सुन रहे हो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम कल के लेक्चर पे। थैंक यू स्टूडेंट।